Hello बच्चों, let's see the question first. The question says solve the following equations: mod of x square plus x plus 2 mod close minus mod of x square minus x plus 1 mod close is equal to mod of 2x plus 1 mod close. क्वेश्चन में यहाँ पर mod का एक इक्वेशन दे रखा है, that is mod of x square plus 2 mod close minus mod of x square minus x plus 1 mod close is equal to mod of 2x plus 1 mod close. तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो की कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे उसको देखेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं की कॉन्सेप्ट। लेट्स एज्यूम कि हमें एक एक्सप्रेशन दिया रहे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ t माइनस m मॉड क्लोज। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। इसके लिए राइट हैंड साइड में मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है दैट इज t माइनस m, इसको हम लोग जीरो के इक्वल करेंगे। तो यहाँ से जो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा t इज इक्वल टू m। तो फिर यहाँ पर हम लोग डिफरेंट केसेस बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं पहला केस, केस वन। केस वन में हम लोग लिखते हैं व्हेन, मतलब जब t m से छोटा हो। जब t m से छोटा होगा देन मॉड ऑफ t माइनस m माइनस साइन के साथ ओपन होगा। तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा, इट इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा t माइनस m। तो जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस ऑफ t माइनस ऑफ माइनस m विल बी इज इक्वल टू प्लस m। फिर हम लोग यहाँ पर केस टू बनाएंगे। तो हम उसके लिए लिखते हैं केस टू। केस टू में यहाँ पर लिखते हैं व्हेन t इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू m। जब t या तो m के बराबर रहे या m से बड़ा रहे देन यहाँ पर जो मॉड ऑफ t माइनस m है ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन मिलेगा, इट इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू t माइनस m। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाते हैं और क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन हमें दे रखा है इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 मॉड क्लोज माइनस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मॉड क्लोज इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x प्लस 1 मॉड क्लोज। तो यहाँ पर सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में पहले मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। सिंस ये x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसके लिए हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट को यहाँ पर हम लोग कैपिटल D से डिनोट करेंगे। इट विल बी इज इक्वल टू होगा जो कोफिशिएंट ऑफ x है जो कि यहाँ पर 1 है उसका स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 है इंटू कॉन्स्टेंट टर्म जो कि 2 है। सो इट विल बी इज इक्वल टू 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 के इक्वल होगी माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 विल बी इज इक्वल टू 8, 1 माइनस 8 माइनस 7 के इक्वल होगा जो कि लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पर हमें मिला d इज लेस देन 0 और जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 जो एक्सप्रेशन है ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस केस में वी कैन से दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। अब हम लोग यहाँ पर ठीक इसी तरीके से जो लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड मॉड के अंदर एक्सप्रेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये भी x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसके लिए यहाँ पर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट को यहाँ पर कैपिटल D से डिनोट करेंगे। इट विल बी इज इक्वल टू होगा कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर जो कि यहाँ पर माइनस 1 है तो माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे हम लोग माइनस 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 है इंटू कॉन्स्टेंट टर्म भी 1 है। सो इट विल बी इज इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होगा माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 4 के इक्वल होगा 1 माइनस 4 माइनस 3 के इक्वल होगा जो कि लेस देन 0 है। तो यहाँ से जो हमें डिस्क्रिमिनेंट मिला वो लेस देन 0 मिला और जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होगा ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस केस में वी कैन से दैट अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 will always greater than 0 होगा then for all x belongs to real number यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। अब राइट हैंड साइड में जो मॉड के अंदर एक्सप्रेशन है दैट इज 2x प्लस 1 उसको हम लोग 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो हमें x की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी x विल बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2। अब हम लोग माइनस ऑफ 1/2 के अराउंड डिफरेंट केसेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर केस 1 बनाते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं केस 1। इफ अगर x माइनस 1/2 से छोटा हो देन इस केस में सिंस यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 जब मॉड के बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा और मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1
जब मॉड के बाहर आएगा ये भी पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, लेकिन उसके बाहर माइनस साइन है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में मॉड ऑफ 2x माइनस 1 है और यहाँ पर x हम लोगों ने माइनस ऑफ 1/2 से छोटा माना है। राइट हैंड साइड में मॉड ऑफ 2x प्लस 1 है और x हम लोगों ने यहाँ पर माइनस ऑफ 1/2 से छोटा माना है, इसलिए जब 2x प्लस 1 मॉड के बाहर आएगा तो माइनस साइन के साथ आएगा। तो यहाँ पर हम लोग माइनस लगा देंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2x प्लस 1। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस ऑफ ब्रैकेट को यहाँ पर ओपन करेंगे तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस एक्स विल बी इज इक्वल टू प्लस एक्स होगा, माइनस ऑफ प्लस 1 विल बी इज इक्वल टू माइनस 1 होगा, इट विल बी इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग राइट हैंड साइड में जो ब्रैकेट है इसको हटाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ प्लस 1 माइनस 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर x प्लस एक्स 2x के इक्वल होगा और हम लोग राइट हैंड साइड से माइनस 2x को जब लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 2x प्लस 2x 4x के इक्वल होगा और लेफ्ट हैंड साइड में 2 माइनस 1 1 के इक्वल होगा। इसे जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो राइट हैंड साइड में पहले से माइनस 1 है और यहाँ भी फिर माइनस 1 हो जाएगा, तो ये माइनस 2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमें x की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी x इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4, 2 2 4 हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू माइनस 1/2 मिला। एंड यहाँ पर हम लोगों ने माना है कि x माइनस 1/2 से छोटा हो, मतलब वी कैन से दैट हम लोग इस वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पर सेकंड केस बनाएंगे, इसके लिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं केस 2। केस 2 में हम लोग बनाएंगे इफ, मतलब अगर x या तो माइनस ऑफ 1/2 से बड़ा हो या उसके बराबर हो, देन इस केस में हम लोग लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 मॉड के बाहर आएगा ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 और मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जब मॉड के बाहर आएगा ये भी पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। तो हम लोग लिखेंगे माइनस, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज करेंगे, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो मॉड ऑफ 2x प्लस 1 मॉड के बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा सिंस x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 हम लोगों ने एज्यूम कर रखा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे राइट हैंड साइड में 2x प्लस 1। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस एक्स विल बी इज इक्वल टू प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस ऑफ प्लस 1 विल बी इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, इट विल बी इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस एक्स 2x के इक्वल होगा और राइट हैंड साइड में भी 2x है तो x प्लस एक्स 2x दोनों तरफ हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 2 माइनस 1 1 के इक्वल होगा और राइट हैंड साइड में भी 1 है, मतलब 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। इसका मतलब ये केस ट्रू है। तो x को हम लोगों ने माना था x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि x का जो सॉल्यूशन सेट हमें मिलेगा x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट माइनस ऑफ 1/2, क्लोज ब्रैकेट इसलिए बिकॉज यहाँ पर इक्वलिटी का साइन है, टू इन्फिनिटी open bracket. So this will be our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.